हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक्स को लेकर, मैट्रिक्स को लेकर। हमने समझा था कि एडब्ल्यूआर रिपोर्ट क्या है, एडीडीएम रिपोर्ट क्या है। हमने देखा था स्नैपशॉट क्या है, मैनुअल स्नैपशॉट कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसका रिटेंशन पीरियड कैसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको स्नैपशॉट नहीं चाहिए तो हम उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग को और डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले ये ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्वेरी का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कोई सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट कैसे करती है, उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं, और एकल कौन कौन से स्टेप्स को परफॉर्म करता है इंटरनली उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। आज और आने वाले कुछ वीडियोस में हम उसी पे बात करेंगे कि एक क्वेरी को रन करते हैं तो कौन कौन से इंटरनल प्रोसेस हैं जो कंप्लीट होते हैं। क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि ओरेकल इंटरनली कैसे किस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है, तब हम ये समझ पाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं जो उस क्वेरी की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, और फिर हम ये देख पाएंगे कि क्या वो सोल्यूशन है जिससे हम उनको फिक्स करके अपनी परफॉर्मेंस, क्वेरी की परफॉर्मेंस को रिस्टोर कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल एक कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। काफ़ी सारे, जब जब भी किसी डीबीए को परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पर इंटरव्यू देना होता है, या अगर आपका एक्सपीरियंस 7+ और 8+ ईयर एक्सपीरियंस है, तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि हाउ सिलेक्ट स्टेटमेंट वर्क्स, और समटाइम्स व्हेन यू रन सिलेक्ट स्टेटमेंट व्हाट हैपन इन द बैकग्राउंड। तो बात वही है कि इंटरनली एक परफॉर्मेंस कैसे, एक सिलेक्ट क्वेरी परफॉर्म कैसे करती है। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे इसी की डिस्कशन, और आने वाले वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। तो एक सिलेक्ट क्वेरी इंटरनली काम कैसे करती है, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको एक फ्लो डायग्राम दिख रहा है। ये मल्टीपल स्टेप से होकर एक क्वेरी रन करती है। हम इन सभी स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो जब भी कोई क्वेरी रन करती है, जब भी आप क्वेरी को, स्टेटमेंट को, सिक्वल क्वेरी या सिलेक्ट स्टेटमेंट को जब भी आप सबमिट करते हैं, तो सबसे पहले सिंटैक्स चेक होता है, फिर सिमेंटिक्स चेक होता है। सिमेंटिक्स चेक में प्रिविलेजेस चेक होते हैं, प्राइवेट सिक्वल एरिया एलोकेट होता है। आपको याद होगा प्राइवेट सिक्वल एरिया, हमने जब अपने वीडियो में बात करी थी पीजीए की, तब हमने बताया था और डिस्कस किया था कि जब भी कोई सेशन कनेक्शन स्टेब्लिश होता है, कुछ रन करता है, तो एक प्राइवेट सिक्वल एरिया एलोकेट होता है। प्राइवेट सिक्वल एरिया एलोकेट होने के बाद क्या वो सॉफ्ट पार्स होगा, क्या वो हार्ड पार्स होगा, इसका डिसीजन बनाया जाता है। अगर वो सॉफ्ट पार्स होगा तो सॉफ्ट पार्स क्यों होगा, और अगर वो हार्ड पार्स है तो हार्ड पार्स क्यों होगा, और फिर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। अगर वो हार्ड पार्स है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, रो सोर्स जनरेशन क्या है, ये सब हार्ड पार्स के कंपोनेंट्स हैं, हार्ड पार्स में एग्जीक्यूट परफॉर्म होते हैं। तो ये सब क्या है, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रिविलेजेस, हार्ड पार्स, सॉफ्ट पार्स, एग्जीक्यूट पार्स या सॉफ्टवेयर सॉफ्ट पार्स, इन सब की अब हम बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला है, जब भी आप क्वेरी को सबमिट करते हैं तो सबसे पहला चेक सिंटैक्स चेक और सिमेंटिक्स चेक होता है। हमने बार बार ये बात डिस्कस करी है कि सिंटैक्स चेक होगा, सिमेंटिक्स चेक होगा, बट एक्चुअली ये है क्या। ड्यूरिंग द पार्सिंग, ड्यूरिंग पार्सिंग बिलो ऑपरेशंस यूज्ड टू परफॉर्म, अगर आप ये माने कि आपने एक क्वेरी सबमिट करी है, सेलेक्ट एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू राम, राइट, बट क्या ये क्वेरी ठीक है। सिंटैक्स चेक
सिंटैक्स क्या है? हर डेटाबेस का अपना लैंग्वेज मेथड है, उसको रन करने का एक उसकी उसके स्टेटमेंट्स को लिखने का एक फिक्स स्टैंडर्ड है, तो वही सिंटैक्स है। तो डेटाबेस ये वैलिडेट करता है कि स्टेटमेंट का सिंटैक्स वैलिड है या नहीं है, राइट। उसी को यहाँ पे देखा है, सिलेक्ट एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू दिस। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो इसमें फ्रॉम क्लोज मिसिंग है, फ्रॉम क्लोज मिसिंग है। तो जैसे ही आप इस टाइप की कोई क्वेरी रन करते हैं जिसमें सिंटैक्स इशू होता है, इमीडिएटली ओरेकल एक एरर थ्रो कर देता है। यहाँ पे उसने बोल दिया कि आपका फ्रॉम क्लोज मिसिंग है, तो इसको बोलते हैं सिंटैक्स चेक। अगर आपका सिंटैक्स ठीक है, उसके बाद ये चेक होता है कि क्या वो स्टेटमेंट मीनिंगफुल है, क्या वो टेबल एग्जिस्ट करती है, क्या वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, क्या आपके पास उसको एक्सेस करने के राइट्स हैं, और इसे ही बोलते हैं सिमेंटिक्स चेक। अगर आप देखेंगे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम है एग्जिस्ट, तो यहाँ पे सिंटैक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है। बट जिसने इस क्वेरी को रन किया उस यूजर के पास ये टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उस यूजर में, उस स्कीमा में ये टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ये बोलेगा टेबल ऑफ व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। और इसे ही बोलते हैं हम सिमेंटिक्स चेक। तो जब भी आप किसी क्वेरी को सबमिट करते हैं तो इमीडिएटली सबसे पहले सिंटैक्स चेक होता है, फिर सिमेंटिक्स चेक होता है। सिंटैक्स चेक आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स को चेक करता है, और सिमेंटिक्स चेक ये चेक करता है कि क्वेरी मीनिंगफुल है या नहीं, राइट्स हैं या नहीं, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं होती है तो ओरेकल एरर थ्रो कर देता है। अगर सिंटैक्स सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है, सिंटैक्स चेक, सिमेंटिक्स चेक, तो अब ये नेक्स्ट फेज में जाती है, जिसको बोलते हैं कि क्या ये क्वेरी सॉफ्ट पार्स होगी या ये हार्ड पार्स होगी। जैसे कि हमने इसमें देखा, सिंटैक्स चेक हुआ, सिमेंटिक्स चेक हुआ, एलोकेट हो गया, राइट। अब यहाँ पे ये डिसाइड होगा कि क्या क्वेरी हार्ड पार्स होगी या सॉफ्ट पार्स होगी। अब क्वेरी का रन हार्ड पार्स होगा या सॉफ्ट पार्स होगा, क्योंकि सिंटैक्स और सिमेंटिक्स चेक तो पास हो गए हैं, राइट। अब जब भी कोई क्वेरी फर्स्ट टाइम चलेगी तो वो हमेशा हार्ड पार्स होगी। अगर आपको याद हो तो हमने अपने, जब हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, वहाँ हमने लाइब्रेरी कैशे और डेटा डिक्शनरी की बात करी थी। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, तो वहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी इसकी। तो जब भी हम कोई क्वेरी रन करते हैं, अगर वो क्वेरी फर्स्ट टाइम रन करी गई है तो ऑफ कोर्स वो हार्ड पार्स होगी, क्योंकि उसका कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होगी। बट अगर ऐसा नहीं है, वो पहले रन हो चुकी है, तब भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो सॉफ्ट पार्स हो। तो सर्वर प्रोसेस, जैसे हम क्वेरी को रन करते हैं, सर्वर प्रोसेस लाइब्रेरी कैशे में चेक करता है कि क्या इसका पास रन एग्जीक्यूशन लाइब्रेरी कैशे में अवेलेबल है। इसका जब हम जब हमने कोई क्वेरी फर्स्ट टाइम रन करी, तो जब लाइब्रेरी कैशे में चेक करता है तो उसका एग्जीक्यूशन प्लान नहीं मिलता, तो वो हार्ड पास होती है, और हार्ड पास के बाद एक एग्जीक्यूशन प्लान बनता है, और एग्जीक्यूशन प्लान लाइब्रेरी कैशे में स्टोर होता है। तब ये और जब ये क्वेरी सेकंड टाइम चलती है तो सर्वर प्रोसेस लाइब्रेरी कैशे को चेक करता है कि क्या ऑलरेडी वहाँ पे प्लान अवेलेबल है। अगर वो प्लान अवेलेबल है और मैच करता है तो क्वेरी उसको यूज करती है। लेकिन आप आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैसे मैच करता है?
आपने रन किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तो एक टेक्स्ट है। तो सबसे पहले ओरेकल इसका एक नॉर्मलाइजेशन करता है और एक हैश वैल्यू जनरेट करता है। एक हैश एल्गोरिथम काम करता है ओरेकल का इंटरनली और उस टेक्स्ट का एक हैश वैल्यू जनरेट करता है। वो हैश वैल्यू, उस हैश वैल्यू को लेकर वो लाइब्रेरी कैशे को मैच करता है। अगर वो हैश वैल्यू मैच होती है तो उसको उस क्वेरी का एग्जीक्यूशन प्लान द्वारा जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन प्लान उसे लाइब्रेरी कैशे में मिल जाता है और इसे बोलते हैं सॉफ्ट पार्सिंग। अगर उसको वो प्लान लाइब्रेरी कैशे में नहीं मिलता है तो उसे जनरेट करना पड़ता है एक नया प्लान, उसको बोलते हैं हार्ड पार्स। सॉफ्ट पार्स हमेशा अच्छा है, बेनिफिशियल है, क्योंकि जब भी कोई क्वेरी हार्ड पार्स में जाती है तो वहाँ पे रिसोर्स, हार्ड पार्स बेसिकली रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी धीरे धीरे इसको आगे लेकर जाएंगे डिटेल में। तो अभी हमने क्या समझा, जब भी हमने कोई क्वेरी रन करी तो सबसे पहले सिंटैक्स चेक हुआ, सिमेंटिक्स चेक हुआ, एंड देन ये डिसाइड हुआ कि क्या ये हार्ड पार्स है एंड सॉफ्ट पार्स है। उसके लिए ओरेकल क्वेरी का हैश वैल्यू जनरेट करता है। वो हैश वैल्यू लाइब्रेरी कैशे में जाके चेक करती है। अगर वो हैश वैल्यू मैच होती है तो वो क्वेरी रन करती है, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन प्लान उसको उसको लाइब्रेरी कैशे में मैच हुआ, उसको लाइब्रेरी कैशे में मिला। दिस इज कॉल्ड द सॉफ्ट पार्स। अगर उसका प्लान लाइब्रेरी कैशे में नहीं मिलता है तो एक नया प्लान, ओरेकल एक नया प्लान जनरेट करता है जिसको बोलते हैं हार्ड पार्स। और हार्ड पार्स हमेशा एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, रिसोर्स इंटेंसिव ऑपरेशन है, इसलिए सॉफ्ट पार्स इज ऑलवेज प्रेफर्ड rather than the hard parse। तो जब हम आगे चल के ट्रबल शूटिंग पार्ट पढ़ेंगे कि कब कोई क्वेरी परफॉर्मेंस स्लो हो गई है, जब हम AWR को पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि कितने हार्ड पार्स हो रहे हैं, कितने सॉफ्ट पार्स हो रहे हैं। और हार्ड पार्स हो रहे हैं ज़्यादा तो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हार्ड पार्स आपका CPU इंटेंसिव ऑपरेशंस है, राइट। तो अब ये डिसाइड होता है यहाँ पे कि क्वेरी सॉफ्ट पार्स करेगी या हार्ड पार्स करेगी। सॉफ्ट पार्स और हार्ड पार्स इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी हैश वैल्यू, क्वेरी की हैश वैल्यू जो ओरेकल ने जनरेट करी हैश वैल्यू, वो लाइब्रेरी कैशे में है या नहीं है। अगर वो वैल्यू लाइब्रेरी कैशे में है तो वो रीरन करती है, और नहीं है तो वो नया प्लान जनरेट करती है। अगर मिलती है तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट पार्स, और नहीं मिलती है और नया प्लान जनरेट करता है ओरेकल तो उसको बोलते हैं हार्ड पार्स। सॉफ्ट पार्स, हार्ड पार्स में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे कैसे हार्ड पार्स परफॉर्म होता है, ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आज हमने ये देखा कि सिक्वल इंटरनली कैसे काम करती है। हमने फ्लो डायग्राम देखा, हमने देखा कि सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स चेक क्या होता है, हमने देखा कि कब सॉफ्ट पार्स होगा, कब हार्ड पार्स होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हार्ड पार्स क्या होता है और लैच क्या है, क्यों ये बोलते हैं कि हार्ड पार्स रिसोर्स इंटेंसिव ऑपरेशंस हैं, हार्ड पार्स कम से कम होने चाहिए, हार्ड पार्स परफॉर्मेंस इश्यूज जनरेट करते हैं बिकॉज ऑफ लैचेस। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ड पार्स को डिटेल में समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है और ऑप्टिमाइजर का रोल क्या है, कैसे वो डिसाइड करता है, क्या वो डिसाइड करता है और किन फैक्टर्स पे वो डिसाइड करता है। क्या एक ही एग्जीक्यूशन प्लान जनरेट होता है या मल्टीपल एग्जीक्यूशन प्लान जनरेट होते हैं। मल्टीपल होते हैं तो कैसे फाइनल प्लान को हम एग्जीक्यूट करते हैं, और ओरेकल कैसे चूज करता है कि यही फाइनल प्लान है। क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, सिलेक्टिविटी और कार्डिनलिटी क्या है और इसका परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट है।
सॉफ्टवेयर सॉफ्ट पार्ट्स क्या होता है, रो जनरेशन क्या है, या आने वाले वीडियोस में हम इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इसको समझिए, इसको रीड कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। क्योंकि इसको एक दिन में नहीं समझा जा सकता। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट उसके लिए फोकस की ज़रूरत है। आप इसको ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आप इसको अच्छी तरह सीख पाएंगे। जाने से पहले दो लाइनें शेयर करूंगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या, आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।